दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दुनिया के दो बड़े देश ऐसा समझौता कर लें कि उनके सैनिक, उनके युद्धपोत और उनके लड़ाकू विमान एक दूसरे की जमीन से ऑपरेट कर सकें, तो ग्लोबल पावर बैलेंस कितना बदल सकता है। भारत और रूस के बीच अभी अभी ऐसा ही एक बड़ा डिफेंस पैक्ट ऑपरेशनल हुआ है, और इसकी कहानी सिर्फ एक मिलिट्री अग्रीमेंट की नहीं, बल्कि बदलती हुई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की भी है। दरअसल भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस अग्रीमेंट लागू हुआ है, जिसे रेलॉस अग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देश जरूरत पड़ने पर लगभग 3000 सैनिक, 5 वॉरशिप्स और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक दूसरे की टेरिटरी में डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में जरूरत पड़े, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, सिक्योरिटी मिशन या इमरजेंसी, तो भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये अग्रीमेंट दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर भारत और रूस को अभी इस अग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। एक तरफ अलग अलग रीजन्स में मिलिट्री टेंशन्स बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कई देश अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत कर रहे हैं। भारत के लिए रूस लंबे समय से एक अहम डिफेंस पार्टनर रहा है। भारतीय सेना के कई बड़े हथियार सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स और सबमरीन्स रूस के सहयोग से बने हैं। इसी वजह से ये नया डिफेंस पैक्ट दरअसल दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त अलग अलग शहरों में रहते हैं। अगर दोनों ये तय कर लें कि जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे के घर को भी अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुश्किल समय में उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। ठीक उसी तरह भारत और रूस का यह डिफेंस अग्रीमेंट दोनों देशों को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर किसी क्षेत्र में अचानक मिलिट्री या सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा होती है, तो दोनों देश अपने संसाधनों को तेजी से डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दुनिया में पहले से ही कई बड़े मिलिट्री अलायंसेस मौजूद हैं। ऐसे में भारत और रूस का यह कोऑपरेशन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक नया बैलेंस बना सकता है। सबसे खास बात यह है कि भारत पारंपरिक रूप से किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा है। भारत हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र विदेश नीति को महत्व देता रहा है। इसलिए इस एग्रीमेंट को किसी मिलिट्री अलायंस की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल डिफेंस कोऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इस पैक्ट के कई असर देखने को मिल सकते हैं। पहला, भारत और रूस के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ऑपरेशंस और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। दूसरा, इंडियन ओशन जैसे स्ट्रेटेजिक रीजन्स में दोनों देशों का कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है। और तीसरा, दुनिया के बाकी बड़े देश भी इस पार्टनरशिप को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे रीजनल पावर बैलेंस पर असर पड़ सकता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस अग्रीमेंट का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कितनी बार होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह भारत रूस डिफेंस रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर खोलता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत और रूस की ये डिफेंस पार्टनरशिप आने वाले समय में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसी ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिसिस से जुड़ी गहराई वाली वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर